जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज की आराधना को शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले खुदावन की धन्यवाद करेंगे क्योंकि आज हमें फिर से एक मौका दिया है साथ में उपस्थित होने के, और इस नए दिन को दिखाने के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि वचनों में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित कीजिए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ के बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। आसमानी जीवित पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज फिर से एक बार हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। सारी जलाल सिर्फ आपको देते हैं। इस दिन तक आपने हमें संभाला है, हमारे परिवार को महफूज रखा है, सब चिंता परेशानियों से दूर रखा है, अच्छे आशीष हमें उंडेला है। उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। इस आराधना में आप हमारे बीच में उपस्थित है, ये हम विश्वास करते हैं। सभी जो इस प्रार्थना में शामिल हैं उनको आशीर्वादित करना पिता परमेश्वर। हमारे मेथोडिस्ट कलीसिया के मेंबर्स को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उनकी चिंता परेशानियों में, उनकी अकेलेपन में उनके साथ रहिए। इस लॉकडाउन में इन सबों को आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं ताकि हमारी ज़रूरतें को आप पूरी करने में की आशीष दें पिता। इस आराधना गीतों और वचनों के द्वारा केवल आप ही का नाम को ऊंचा उठाने के लिए हम दुआ करते हैं। हम सभी को इस महामारी से बचाए रखा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। हम विनती करते हैं कि जल्द से जल्द इस कोरोना वायरस को जगत से मिटा दे और उन तमाम परिवारों जो अपने प्यारों को खो दिया है उनको संभाले पिता। सारे राष्ट्र में राजनीति और वाणिज्य डगमगा गए हैं। ये सभी शैतान के राज्य के अंतिम दिनों की चिन्ह हैं, वो आपके वचनों बताते हैं। तो हम सबों को इस महाक्लेश से बचाए रखना ताकि हम मसीह के चरणों में महफूज रहे। आज के वचनों के द्वारा हमारे तन मन और दिल को पवित्र आत्मा से छू ले पिता, ताकि हम आपके आशीष में रहे, आपके अच्छे मसीह बने और औरों को भी मसीह के सम्मुख ला सके पिता परमेश्वर। हम सभी को आपके पवित्र चरणों में सौंपते हैं। ये दुआ यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते, सुनो और कबूल करो पिता, आमीन। आइए हम अगला भाग की ओर चलते हैं। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना, सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हालेलुया, 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 हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इसे शैतान को छूने न देना, हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना, अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया
आइए हम सब मिलकर विश्वास वचन को बोलेंगे। प्रेरितों का विश्वास। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। भजन 51। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वह मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल।
योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद तू है सच्चा जिंदा खुदा तुझ पर है भरोसा मेरा तू है सच्चा जिंदा खुदा तुझ पर है भरोसा मेरा सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा दो वरदान सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा दो वरदान धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबका आज के इस आराधना में स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सब ठीक है, परमेश्वर के आशीषों से मालोमाल है और अच्छी सेहत को पाए हुए है। आइए आज के वचनों पर हम मनन चिंतन करेंगे। आज का वचन जो चुना गया है वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 17 से लेकर 20वें आयत तक, उसके बाद 24 और 25 आयत को भी हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 5 verses 17 till 20 and then 24 and 25। इस जगह पर इस तरह ऐसा लिखा है। 17वां वचन। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदियों के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर ले आए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा ना सके, तो उन्होंने छत पर चढ़कर और कपड़ियों उलटकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिए। उसने
उसका विश्वास देखकर उनसे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। वचन 24। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपने खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह तुरंत उसके सामने उठा और जिस पर वो पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करते हुए अपने घर चला गया। प्रभु परमेश्वर इस पढ़े गए वचनों पर आशीष उंडेले। आमीन। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, जहाँ तक मुझे पता है, हम बचपन से इसे संडे स्कूल में या कई सारे पासबानों से इस वचन पर हमने मनन चिंतन किया है। आज हम देखते हैं परमेश्वर इस वचनों के द्वारा हमसे बातचीत क्या करना चाहेगा। पहला वचन जब हम पढ़ते हैं, एक दिन परमेश्वर उपदेश दे रहे थे और वहाँ पर फरीसी व्यवस्थापक जो गलील यहूदी से आए थे, यरूशलेम से आए थे, वहाँ पर थे और यीशु मसीह सामर्थ में थे। लिखा गया है, प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। द पावर ऑफ गॉड वॉज विद जीसस। इन इंग्लिश बहुत खूबी से यहाँ पर लिखा गया है, हम उसे देखेंगे। द पावर ऑफ द लॉर्ड वॉज प्रेजेंट टू हील देम। परमेश्वर की ताकत उसके पास थी ताकि वो लोगों को चंगा कर सके। जब परमेश्वर की ताकत जब उनके पास थी लोगों को चंगा करने, एक घटना वहाँ पर घटी जो हम सबको पता है। कहा जाता है 4 लोग एक ऐसे इंसान को लेकर आए जो लकवे के बीमारी से पीड़ित था और उसे चंगा करने के लिए कुछ लोग उसे यीशु मसीह के पास ले आकर उसे चंगा करना चाहते थे। अगर उस वचन को हम जरा गौर से पढ़ेंगे, वचन 18, उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे के रोगी था खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि 4 लोग थे या 5 लोग थे या कितने लोग थे, पर अगर हम बेसिकली देखेंगे एक खाट को उठाने 4 लोग तो लगते हैं। या आज के ज़माने में जब हम एम्बुलेंस में देखते हैं तो मिनिमम 2 लोग रहते हैं जो स्ट्रेचर को उठाकर हॉस्पिटल में ले जाते हैं या हॉस्पिटल से एम्बुलेंस में लाते हैं या एम्बुलेंस के अंदर से ले जाकर किसी के घर पे ले जाते हैं। आपने देखा होगा। आज मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बाइबल में ऐसा लिखा है कुछ लोग, ओके, और इंग्लिश में कहता है, देन बिहोल्ड मैन ब्रॉट ऑन अ बेड अ मैन हु वॉज पैरालाइज्ड। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है मैन, कुछ इंसान लेकर आए। एक स्कॉलर, एक विद्वान का ऐसा कहना है कि ये जो लोग थे 4 लोग थे जो खाट पर ये लकवे के व्यक्ति, इस लकवे के रोगी को उठाकर यीशु मसीह के सामने लाना चाहते थे ताकि यीशु उसको चंगा करे। मैं आज के सुबह आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो स्कॉलर है ये कहता है कि ये जो मनुष्य थे, कुछ लोग थे, ये उसके दोस्त थे। जो व्यक्ति को लकवा हुआ था उसके ये दोस्त थे और ये 4 दोस्त थे और ये 4 दोस्तों ने सोचा कि हमारे दोस्त को लेकर हम यीशु मसीह के पास जाएंगे और इसी को चंगाई हम प्रदान करेंगे यीशु मसीह के द्वारा। इन अदर वर्ड्स, क्या हमारे ज़िंदगी में ऐसे कुछ लोग हैं जो हमारे मुसीबत के समय हमारे लिए प्रार्थना करते हैं या हमारे बोझ को ले जाकर यीशु मसीह के चरणों में रखते हैं या हमारी बीमारी के समय हमारी मदद करते हैं या हमारे तंगी के समय, हमारे मुसीबत के समय, हमारे परेशानी के समय? क्या हमारे ज़िंदगी में ऐसे 4 दोस्त हैं? हमारे ज़िंदगी में 4 दोस्त है या नहीं? क्या आप ऐसे 4 दोस्तों में से एक है
जो दूसरों की मदद करते हैं, जो दूसरे की चंगाई में भरोसा रखते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे आज के ज़माने में हम किसी को टाइम नहीं देते, कोई किसी को टाइम नहीं देता है। खास करके अब जब ये कोरोना का समय चल रहा है, आप जानते हैं जिसको कोरोना होता है हम उसके पास में भी नहीं जाते, बराबर हम आसपास में भटकते भी नहीं हैं। वैसा बीमारी देखें यहाँ पर बाइबल में, पैरालाइज लकवे की बीमारी उसके दोस्त को हुआ था और ये 4 व्यक्ति जो उसके दोस्त थे उसे उठाकर यीशु मसीह के पास ले गए। वे डरे नहीं, ये नहीं सोचे यार ये बीमार व्यक्ति है इसको छोड़ दे, अपना बहुत सारा काम पड़ा है, मुझे वहाँ जाना है, मेरा बिजनेस है, मेरी दुकान है या मेरी कामकाज है। उन्होंने ये नहीं सोचा, पर उन्होंने सोचा चलो यीशु मसीह वहाँ पर आए हैं, हम हमारे मित्र को ले जाएंगे और यीशु मसीह उसे चंगा करेगा, हमारा मित्र चंगा होगा। आज सुबह का पहला अंश मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। डू यू हैव अ गुड फ्रेंड इन योर लाइफ और आर यू द गुड फ्रेंड फॉर योर फ्रेंड्स? क्या आपके ज़िंदगी में ऐसे 4 दोस्त अच्छे हैं? क्या आप ऐसे अच्छे दोस्त हैं? यदि नहीं हैं तो आज हमें अच्छे दोस्त की खोज करने की तलाश है। हमें अपने दोस्तों की मदद करने की आवश्यकता है। इन शॉर्ट, बी अ गुड फ्रेंड, बी अ हेल्पफुल फ्रेंड इन योर लाइफ फॉर अदर्स, फॉर एनीवन हु आर इन नीड। आज सुबह का पहला अंश, हम हमारी ज़िंदगी में अच्छे दोस्त बनने की कोशिश करें, अच्छे दोस्तों की संगति में रहने की कोशिश करें। अगर यदि आज भी हमारी संगति खराब है तो एक बार जांचने की आवश्यकता है। हमारे मुसीबत के समय, हमारे हर एक समय में अपने दोस्त जो अच्छे हमारे साथ रहने की आवश्यकता है, वैसे दोस्त खोजने की कोशिश करें। आज का पहला अंश, आर यू द गुड फ्रेंड? डू यू हैव अ गुड फ्रेंड इन योर लाइफ? इफ नॉट, प्लीज ट्राई टू सर्च इट, प्लीज फाइंड अ गुड फ्रेंड इन योर लाइफ। आइए हम एक कहानी को सुनते हैं। ये कहानी है 2 छोटे दोस्तों की, और ये दोस्त खेलते रहते हैं। इसमें से एक दोस्त नाराज़ हो रहता है हमेशा, और एक दोस्त हमेशा यही सोचते रहता है कि मेरा दोस्त ज़्यादा नाराज़ क्यों रहता है, क्या परेशानी है ऐसे। और ऐसे ही दोनों ग्राउंड में मिट्टी में खेलते रहते हैं। तो एक दोस्त उठकर पास ही के सड़क के पास एक शॉप होता है, जो एक बुक स्टॉल होता है, वहाँ पर वो जाकर अपने दुकान में जाता है। वहाँ पर उस दुकान में उसके कपड़े सब गंदे रहते हैं क्योंकि ये मिट्टी में खेलता हुआ होता है, और उसके हाथ भी मिट्टी से भरे हुए होते हैं। और इसका, जैसे मैंने कहा, ये छोटे दोस्त होते हैं तो इसका हाइट भी बहुत कम होता है। ये काउंटर तक पहुंच नहीं पाता। जो दुकान में काउंटर होता है जहाँ पर हम पैसे देते हैं, वहाँ तक पहुंच नहीं पाता। उसकी उंगली ही वहाँ तक पहुंचती है, काउंटर के हाइट तक। और जब वो वहाँ पर काउंटर पे उंगली रखकर वो अंकल से पूछता है, कहता है कि अंकल मुझे एक बाइबल चाहिए, क्या आपके पास है? तो बोलता हाँ बिल्कुल है। तो ये पूछता है नन्हा सा बच्चा जिसकी हाइट बहुत कम है, काउंटर तक पहुंच नहीं पाता, कितने का ये बाइबल है? तो वो कहता है स्टार्टिंग रेट बाइबल का 150 रुपया है, और इसके हाथों में 100 रुपये होते हैं, और वो नोट भी जो पकड़ा हुआ होता है हाथ में मिट्टी से, वो भी नोट गंदा हो चुका होता है। और ये दुकान वाले को देखकर, थोड़ा सा उस बच्चे को देखकर दुकान वाले को घिन आता है, क्योंकि उसके कपड़े भी गंदे रहते हैं, उसके हाथ भी गंदे मिट्टी से होते हैं, और जो नोट पकड़ा हुआ है वो भी मिट्टी से भरा हुआ होता है। तो ये बच्चा सुनता है कि बाइबल 150 रुपये का है और उसके हाथ में 100 रुपये है। आप सभी भी जानते होंगे बचपन में आप किस तरह पैसे जमा करते थे, किस तरह आप जहाँ से भी पैसा मिल जाए तो उसे छुपा के रखते थे। ये जो छोटा बच्चा था, ये भी एक वुलन सॉक्स, एक वुलन मोजे में अपने पैसे को छुपाता था।
और कई सारे चिल्लर उसके उस वुलन सॉक्स में थे। तो जब इसके हाथ में 100 रुपया होता है और 50 रुपये ढूंढने के लिए वो अपने वुलन सॉक्स के अंदर हाथ डालकर उस फर्श पर, दुकान के फर्श पर बैठ जाता है, जिसके कारण वो ओनर देखकर और गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके कपड़े भी मिट्टी से भरे हुए थे। वो दुकान को गंदा कर देता है और वहाँ पर चिल्लर गिनने लगता है ताकि वो 50 रुपया निकाल सके। सो उसी समय उस शॉपकीपर को कुछ अच्छा नहीं लगता है और वो बाइबल तुरंत निकालता है और उसके हाथ में दे देता है और कहता है, भाई आप ये बाइबल लेकर, बच्चे आप ये बाइबल लेकर चले जाओ, पैसे की ज़रूरत नहीं है। वो पैसा नहीं लेता है उससे। तब वो बच्चा उससे कहता है, अंकल धन्यवाद, ये जो बाइबल है मैं मेरे लिए नहीं ले रहा हूँ, पर मेरा जो दोस्त है जो मेरे साथ खेलता है वो हमेशा परेशान रहता है। पता नहीं उसके घर में क्या प्रॉब्लम है या उसे क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है या क्या है, पर मैं चाहता हूँ कि ये बाइबल पढ़ के वो यीशु मसीह को जानने वाला हो सके, यीशु मसीह को पहचानने वाला हो सके, यीशु मसीह से प्रार्थना करने वाला हो सके। क्या आज हम ऐसे दोस्त हैं? क्या आज हम उस नन्हे से बच्चे जैसे हैं जिसकी हाइट वो काउंटर तक भी नहीं पहुंच पा रहा है, पर जो इसने काम किया है शायद हमने भी कभी नहीं किया होगा। सोचिए, ये छोटा बच्चा चाहता था कि वो यीशु मसीह को अपने दोस्त से पहचान करा सके पवित्र शास्त्र बाइबल देने के द्वारा, और उसने ये कार्य को, ये आशीषित कार्य को किया। हम भी हमारे ज़िंदगी में हमारे दोस्तों को, हम जब अच्छे दोस्त पाते हैं या हमारे कैसे भी दोस्त क्यों ना हो, उन्हें यीशु मसीह के पास ले आने की ज़रूरत है। यीशु के पास प्रार्थना दुआएं करने की, अपने दोस्तों के लिए करने की आज आवश्यकता है। आइए हम दूसरे अंश की ओर बढ़ते हैं जो पाया जाता है 19वां वचन। ऐसा लिखा है, पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर उसके कपड़ेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिए। इस वचनों पर जब हम देखते हैं, जब ये 4 लोग जब अपने दोस्त को लेकर आते हैं, जो दोस्त जो लकवे के रोगी से परेशान रहता है, रोगी रहता है, ये दरवाजे से ले जाने की कोशिश करते हैं, पर भीड़ के कारण ये वहाँ से नहीं ले जाते हैं और ये दूसरा रास्ता सोचते हैं कि हम इसे छत पर से ले जाएंगे और छत पे से इन्हें यीशु मसीह के सामने हम रख देंगे। अगर इस वचन को जब हम देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों ने आशा नहीं छोड़ी। वे लोग सोच रहे थे कि हमारा दोस्त जो लकवे से परेशान है, हम इसे यीशु मसीह के पास ले जाएंगे। जब ये लोग इतने मेहनत करके लेकर आते हैं, सोचिए एक इंसान को 4 लोग उठाकर लेके आते हैं। हमें पता नहीं कि धूप था, बरसात था, ऐसा तो लिखा नहीं बरसात था, पर हम एज्यूम कर सकते हैं धूप हो सकता है या ठंडी हो सकती है। एक वजन चीज़ को लोग स्ट्रेचर में उठा के लेके आ रहे हैं, 4 लोग कितने दूर से, और भीड़ भाड़ में वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने दोस्त को कैसे भी यीशु मसीह के पास पहुंचाए। और ऐसे समय पर दिमाग में भी कई सारे टेंशन होते हैं कि किस तरह पहुंचाए, और ऐसे समय पर सोचो अपने हालात कैसे होंगे। हम पसीने से लथपथ होंगे क्योंकि हम जो सोच रहे हैं वो काम हो नहीं रहा है। हमने सोचा था कि हमारे दोस्त को लेकर जाएंगे यीशु मसीह के पास, पर यहाँ पर तो बहुत भीड़ है, दरवाजे से हम ले नहीं जा पा रहे हैं। फिर ये लोग ने दूसरी योजना सोची कि छत पर से ले आएंगे, और छत पर पे ले जाने के लिए और वजन उनको उठाना पड़ा, छत पर जाना पड़ा। सोचिए, ये आसान काम नहीं है, ठीक है, समय लगता है, ताकत जाएगा आपका, और ये काम जो है हम आशा रखते हैं कि इनके दोस्त जो थोड़ा तंदुरुस्त थे वो लोग ही ये काम किए होंगे, क्योंकि देखेंगे तो बूढ़े लोग ज़्यादा छत पर नहीं चढ़ते, राइट। और ऐसा काम कोई जवान ही किया होगा, ऐसा
स्कॉलर का कहना है, इसीलिए उसने कहा कि उसके दोस्त थे। मैं यहाँ पर आपको ये बात बताना चाहूँगा कि जब हम 19 वचन में पढ़े, वे लोग भीतर ले जाने की कोशिश कर रहे थे पर नहीं ले पाए, तो उन्होंने दूसरा प्लान वर्कआउट किया। मैं आज आपके सामने ये बात कहना चाहता हूँ, कई सारे प्लान्स हम हमारी ज़िंदगी में करते हैं। जब हम सुबह उठते हैं हमारा एक प्लान होता है, हम जब एक नए महीने को शुरुआत करते हैं हमारा एक प्लान होता है, जब हम नए साल में प्रवेश करते हैं हम सोचते हैं इस साल में ये करूँगा, मैं ऐसा ऐसा सुधार हमारे ज़िंदगी में लाऊंगी या लाऊंगा। कई सारे प्लान्स को लेकर हम चलते हैं। कई सारे प्लान्स हमारे सफल रहते हैं तो कई सारे प्लान्स हमारे असफल रहते हैं। हम दिन में निकलते हैं बाहर कि हम ये काम करेंगे, पर कई बार वो काम हमारा होता नहीं, किसी भी कारणवश वो काम थम जाता है। हम सोचते चलो कल आके कर लेंगे, और दूसरे दिन हम जाकर उस काम को करते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। ये दरवाजे से ले जाने की प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो नहीं हुआ। देन दे वर्कड आउट फॉर प्लान बी। हम कहते हैं ना, हमेशा प्लान 2 रखना चाहिए, ये नहीं होगा तो ये नहीं हुआ तो ये, बराबर। उनका पहला प्लान जब फेल हुआ तो लोग ने दूसरा प्लान किया कि हम छत पर से ले जाएंगे, और उनका जो छत पर से प्लान बी था वो सक्सेसफुल रहा। एक छोटी सी उदाहरण मैं देना चाहूँगा। कई बार हम सब पिक्चर देखने जाते हैं, बराबर। कई लोग ऑनलाइन टिकट बुक कर लेते हैं, और जब हम थिएटर के पास जाते हैं तो हमें पता चलता है कि टिकट्स वेर ऑलरेडी बुक, फुल हो चुका है, और हमें मैसेज आता है कि सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आपका पैसा आपको रिटर्न दिया जाएगा। तो कई बार हम तुरंत एक आइडिया निकाल लेते हैं, चल भाई हम उस थिएटर में जाएंगे, उस थिएटर में जाकर पिक्चर देखेंगे। तो आपका दोस्त बोलता है भाई वहाँ पर 100 रुपया एक्स्ट्रा है टिकट का। तो आप बोलेंगे चलो अब 100 रुपये गए तो गए, बाहर तो निकले हैं पिक्चर देखने, तो आज फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो हम देख कर ही रहेंगे। तो आप एक्स्ट्रा पैसे देकर भी वहाँ पर जाके आप पिक्चर देख कर आते हैं, विच मीन्स आपका प्लान आपको सक्सेस करना होता है। ये दोस्त भी अपने दोस्त को किसी भी तरीके से यीशु मसीह के सामने रखना चाहते थे ताकि यीशु मसीह उसे चंगा कर सके। आज का मेरा दूसरा अंश ये है, गॉड विल ऑलवेज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज। ये मत सोचो, हम कई लोगों से सुनते हैं कि ये एक अच्छा अवसर है, ये आखिरी मौका है तेरे लिए, कुछ करना है तो कर दे। नहीं, मैं आपसे कहना चाहूँगा परमेश्वर बार बार आपको अच्छा मौका देगा। गॉड विल प्रोवाइड गुड अपॉर्चुनिटीज टू यू टाइम एंड अगेन। बार बार परमेश्वर आपको आशीर्वादित करेगा। आपको नहीं करेगा तो किसको करेगा? आप उसके बेटे हैं, आप उसके बेटी हैं। परमेश्वर आपको अच्छी आशीषें उंडेलेगा। गॉड विल प्रोवाइड यू अपॉर्चुनिटीज। वो आपको बार बार देगा अपॉर्चुनिटी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। कब तक हम जिंदगी बिताते रहेंगे? वो हमारे पापों को क्षमा करेगा और वो हमारे पास आता रहेगा, हमारे हर एक कोशिश को वो कामयाब करता रहेगा। यहाँ पर मैं दूसरे अंश में आपको यही कहना चाह रहा हूँ, प्लान ए फेल हो गया तो क्या हुआ, प्लान बी फेल हुआ तो क्या हुआ, प्लान सी भी फेल हुआ तो क्या हुआ, हम कोशिश करते रहे, हार मत मानिए, कोशिश करते रहिए। अपॉर्चुनिटीज विल कम टू यू टाइम एंड अगेन। बहुत लोग कहते हैं कि अरे इतना अच्छा मौका मिला था इसको और ये असफल रहेगा। डोंट वरी, मौका वापस आएगा, परमेश्वर मौका आपको ज़रूर देगा। आज मैं दूसरा अंश में आपको यही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको मौका ज़रूर देगा। आपके सफलता के लिए वो बार बार आपको मौका देगा। कोशिश करते रहिए, हार मत मानिए। प्रभु आपको मौका देता है, देगा, और आने वाले सालों में, महीनों में ज़रूर आपको देता रहेगा। आइए हम तीसरे वचनों की ओर बढ़ते हैं, जो पाया जाता है 20वें वचन में। लिखा गया है, उसने उसका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। हे मनुष्य, तेरे पाप
क्षमा हुए। अगर इस वचन पे जब हम गौर फरमाएंगे, एक मनुष्य जो लकवे का रोगी था, उसके अपने 4 दोस्त छत को निकाल कर छत पे से उसे अंदर यीशु मसीह के सामने रखते हैं और ये सोच कर रखते हैं कि ताकि यीशु मसीह उसे छुए और उसे चंगा कर दे। कहा जाता है इस कहानी में ऐसा हुआ कि 4 लोग छत पे थे और छत से उन्होंने अपने लकवे से रोगी दोस्त को नीचे उतारा यीशु मसीह के सामने, और यीशु मसीह इस लकवे के व्यक्ति को देखकर कहता है, इसके विश्वास को देखकर कहता है, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हो गए। जस्ट इमेजिन, यदि आज हम किसी लकवे के व्यक्ति को या आपके दोस्त जिसे लकवा हुआ है, पैरालाइज हुआ है, उसे आप डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहेगा? राइट, डॉक्टर उसे चेक करेगा और बताएगा कि भाई इसे ये दवा लेना पड़ेगा, कुछ दिनों में ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। डॉक्टर ये नहीं कह सकता है कि ये मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। क्या है डॉक्टर कह सकता है? नहीं कह सकता है। जरा इस बात को सोचिए, एक बीमारी एक व्यक्ति को आया है, एक बीमारी इस इंसान को आया है, लकवे का रोगी ये इंसान है और यीशु मसीह उससे कह रहा है कि तेरे पाप क्षमा हो गए। सोचने वाली बात है। अगर हम इसे इंग्लिश में जो फ्रेज आप जानते हैं, व्हाट यू सो शैल यू रीप, जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे, बराबर। बहुत बार आपने सुना होगा, जो हम जिंदगी में करते हैं उसकी आशीष हमें मिलती है। अच्छा किया तो अच्छा आशीष, बुरा किए तो हमें पनिशमेंट हमें ज़रूर मिलता है। इस वचन को जब हम गौर फरमाते, यहाँ पर क्लियरली स्पष्ट रीति में कहता है यीशु मसीह उस व्यक्ति से, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए हैं। पाप को क्षमा करने का अधिकार केवल यीशु मसीह के पास है। वो पाप को क्षमा करने का अधिकार रखता है। इसीलिए जाहिद हमने 17वां वचन में पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? कई लोग वहाँ पर आए थे, तब यीशु मसीह पर क्या थी? प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। परमेश्वर की सामर्थ यीशु मसीह पर थी। द पावर ऑफ द लॉर्ड वॉज अपॉन हिम टू हील द पीपल। अब हम देखेंगे कि ये मनुष्य तो बाहरी रूप से पैरालाइज्ड है, पर यीशु मसीह उसे अंदरूनी रीति से उसके आत्मा को, उसके मन को, उसके दिल को साफ करना चाहता था। इसीलिए परमेश्वर ये शब्द का उपयोग किए कि हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। जिस चिंता से, जिस परेशानी से उसे लकवा हुई थी, और हम देखते हैं आज भी कि कई सारे बीमारियों के चिंता परेशानी की वजह से हमें हार्ट अटैक आता है या पैरालाइटिक अटैक आता है, और जिसके कारण हम बिस्तर पे पड़ जाते हैं। ऐसे कई विचार थे, ऐसे कई काम होंगे जो इस व्यक्ति ने किया होगा। इसीलिए यीशु मसीह ने उससे कहा कि हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हो गए। उसके विश्वास को देखकर, उसके दोस्तों के विश्वास को देखकर यीशु मसीह ने उससे कहा कि तेरे पाप क्षमा हो गए। सोचने वाली बात है। आज जो हम साइंस पढ़ते हैं बच्चे, या आज के जो मॉडर्न ज़माने में रहते हैं, सोचते हैं अरे क्या यीशु मसीह ऐसा कैसा बोले, वो उसको पैरालाइज हुआ है, उसे छूना चाहिए, कुछ करना चाहिए, और पर यीशु मसीह बोल रहे तेरे पाप क्षमा हो गए। अगर गौर कर पाएंगे हम, एक यीशु मसीह ने एक अंधे को आग दिया था। उस समय उसने, यीशु मसीह ने मिट्टी पर थूका था और उस मिट्टी और उस थूक को मिलाकर यीशु उस इंसान के आंखों पर लगाया था और उससे कहा था कि जाकर उस तालाब में अपने आंखों को धो ले और तू देखने लग जाएगा। और वैसा हुआ। और लोग सोच रहे थे कि ऐसा ही कुछ होगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। परंतु यीशु वहाँ पर क्या कह रहे हैं? तेरे पाप क्षमा होंगे। उसे ना यीशु ने छुआ ना कुछ किया, बस इतना ही बोला कि तेरे पाप क्षमा हुए। विच मीन्स disease may come to our life, disease may come to our family, disease may come to our society। बीमारियां हमारे देश में आ सकती हैं, बीमारियां हमारे परिवार में आ सकती हैं, बीमारियां हम पर आ सकती है यदि हम पाप करें तो। कई सारे लोग, जब कोरोना की शुरुआत हुई, कई सारे लोगों ने यही बात किया, कई सारे प्रचारकों ने यही बात किया कि हमारा पाप बढ़ गया है, परमेश्वर ऐसे बीमारियों को ला रहा है, कई सारे लोग मर रहे हैं।
और आज मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब आज इस वचनों को जरा गौर फरमाते हैं हम, 20वां वचन, यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखा और उस मनुष्य को कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। इमेजिन, सोचिए, हमारे पापों की वजह से कई बार हम बीमारियां अपने घर में, हमारे सर पर, हमारे रिश्तेदारों पर, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों पर हम ले आते हैं। आज का तीसरा अंश मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। परमेश्वर हमारे पापों को चंगा करता है। गॉड जीसस फॉरगिव्स आवर सिन। यीशु मसीह ऐसा एक ही मात्र परमेश्वर है जो पापों को क्षमा करने का अधिकार रखता है। समझ रहे हैं? हमारे पापों को हम परमेश्वर के सामने कबूल करें। आस्क फॉर फॉरगिवनेस टू जीसस क्राइस्ट। प्रभु परमेश्वर आपके मेरे हर एक बीमारी को निकाल। जो भी बीमारी आज हम में है, मैं भी कुछ दिन पहले, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। हमारे अड़ोस पड़ोस में ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी तबीयत ठीक नहीं है। आज का वचन कहता है कि परमेश्वर आपके पाप को क्षमा करेगा, परमेश्वर हमें तंदुरुस्ती देगा। आइए चौथे वचन की ओर बढ़ेंगे, जो पाया जाता है 24 और 25वें वचन में। 24 के थोड़े नीचे से हम पढ़ेंगे। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, उठ और अपने खाट उठाकर अपने घर चला जा। वो तुरंत उसके सामने उठा और जिस पर वो पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करते हुए अपने घर चला गया। अगर इस वचन को जब हम देखेंगे, यीशु मसीह उस लकवे वाले इंसान, जो लकवे से पीड़ित था, उस इंसान को कहता है, उठ और अपने खाट को उठा और घर को चला जा। उठ, अपने खाट को उठाकर अपने घर को चला जा। और वो तुरंत सबके सामने, यीशु मसीह के सामने उठा। जिस खाट पर वो पड़ा हुआ था, उस खाट को अपने साथ लेकर परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की गुणगान गाते हुए अपने घर की ओर वो चलता बना। हम जैसे देखते हैं इस कहानी में कि एक इंसान जो पैरालाइज था उसे ले आए और यीशु मसीह ने उसे चंगा किया, उसके पाप को क्षमा किया। जैसे मैंने कहा कि उसके अंदरूनी आत्मा, उसके मन दिल को जैसे साफ किया, वो व्यक्ति चंगा हो गया। वो व्यक्ति चंगाई को प्राप्त किया और अपने खाट को लेकर वो अपने घर को चला गया। यहाँ पर जब हम गौर फरमाएंगे, परमेश्वर ने उससे कहा, मैं तुझसे कहता हूँ। क्या कहता है यीशु मसीह? उठ और अपने खाट उठाकर अपने घर चला जा। उठ, राइज अप। आज आखिरी वचन मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। राइज अप, उठिए। परमेश्वर आपको चंगा कर चुका है। परमेश्वर आपको चंगाई करने वाला है। हर एक बीमारी से, हर एक रोग से परमेश्वर आपको मुक्ति दिलाने वाला है। परमेश्वर आपको माफ कर दिया है। अगर यही वचन को हम पढ़ते हैं, इट सेज, I say to you, rise, take up your bed and go to your home. Immediately he rose up before them, took up what he had lying on, and departed to his own home, glorifying God. Rise up, उठिए। कब तक हम आलस में रहेंगे? कब तक हम बीमारी में रहेंगे? परमेश्वर ने आज आपको चंगाई प्रदान की है। परमेश्वर की चंगाई आप पर उंडेल रहा है। वे जो बीमार है, आज जो इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, परमेश्वर आपसे कह रहा है। आज का तीसरा अंश क्या कहता है? परमेश्वर, तेरे विश्वास को देखकर मैं तेरे पापों को क्षमा किया हूँ। परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। आइए हम सब मिलकर कहें, आमीन, आमीन। और जो इस बात का विश्वास रखता है, परमेश्वर उससे कहता है, उठ और चलता बन। उठ, अपने बीमारी से उठ जा, हम अपने लेजीनेस से उठ जाए। वे जो आलस करते हैं, उठ जाए। वे जो हर काम में डिले करते हैं, उठिए, सही समय पर अपने काम को कीजिए।
वे जो कलेसिया के लिए समय नहीं देते, वे जो WCS हो, लेमैन हो या MYF हो, संडे स्कूल हो या किसी भी कलेसिया के कामों के लिए समय नहीं देते, उठिए। वे जो बीमारी में है, उठिए। वे जो परेशानी में, उठिए। वे जो नाना किस्म के सोच विचारों में, उठिए। वे जो बुरे दोस्तों की संगति में है, उठिए, छोड़ दीजिए उस संगति को, अच्छे दोस्तों के साथ रहिए। वे दोस्त जो आपके लिए अच्छा सोचता हो, अच्छा करता हो, आप भी अच्छे दोस्तों के समान उनके साथ रिश्ता रखिए। उठिए, ये समय है, राइज अप एंड वॉक। उठिए और परमेश्वर के सामने आपकी समस्याओं को रखिए। आप एक बार फेल क्यों ना हो, दूसरी बार फेल, कितने बार भी आप अपने जिंदगी में असफल क्यों ना हो, परमेश्वर आपको बार बार मौका देगा। परमेश्वर आपको बार बार अपॉर्चुनिटीज आपके जिंदगी में लाएगा। आपको नौकरी नहीं है, अच्छी नौकरी आपको देगा। आपने 10 नौकरियां चेंज की है, नो प्रॉब्लम, परमेश्वर आपको अच्छी नौकरी, अच्छी सेहत, अच्छी दूल्हा दुल्हन से, अच्छे बच्चे से, अच्छे परिवार से आपको नवाजेगा। आज का आखिरी अंश कहता है, उठो, राइज अप, डोंट गिव अप, हार मत मानिए। जब यीशु मसीह ने उस इंसान को कहा उठ, अपने खाट ले और चलता बन, उसने ये नहीं कहा भाई यीशु मसीह मैं बहुत दिन से पड़ा हूँ, मैं उठ नहीं पा सकता हूँ, आप मुझे उठाइए, थोड़ा हाथ लगाइए, ऐसा नहीं कहा। कहते हैं ये 4 दोस्त छत के ऊपर जो थे, वे देख रहे थे नीचे कि क्या हो रहा है, और जैसा यीशु मसीह ने उसे देखकर कहा, हे मनुष्य, इसके विश्वास को देखकर उस मनुष्य को कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, तो ये लोग आपस में बातचीत करने लगे। अरे हमने सोचा कि यीशु मसीह उसे टच करेंगे या कुछ करेंगे उसके साथ, पर हम ऐसे दोस्त को ले आए जो लकवे से बीमार है और यीशु मसीह उससे कह रहा है कि तेरे पाप क्षमा हो गए। ये क्या बात हुई? ये इंसान बीमार है और यीशु मसीह इसके पाप के बारे में बात कर रहे हैं। आज मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। कितने भी साइंटिस्ट, डॉक्टर्स ये बात को माने या ना माने, कई सारे लोग बोलेंगे अरे इसके अंदर ये कमियां थी इसलिए उसको ये बीमारी आए, अरे वो मीठा ज़्यादा खाता था इसलिए उसको ये बीमारी आया, अरे उसका बहुत चिंता परेशानी था इसलिए उसे अटैक आया, ये हुआ वो हुआ। जो भी है, आज का वचन जब हम पढ़ते हैं उसमें क्लियरली लिखा है, जब पैरालाइज से, इस लकवे की बीमारी से वो मनुष्य को परमेश्वर के सामने रखा, परमेश्वर ये नहीं कहा कि तेरे लकवे के बीमारी को मैं चंगा करता हूँ। परमेश्वर ने ये कहा तेरे पाप क्षमा हुए। उसके विश्वास को देखकर यीशु मसीह ने उनसे कहा, और जब यीशु मसीह ने उससे पाप को क्षमा किया, उसके पाप को क्षमा किया, उसके अंदरूनी जो भी चिंता परेशानी थी, जो भी पाप थे, सब मिट गए और उसका लकवापन जो था वो चला गया, वो तंदुरुस्त हो गया। और जैसे यीशु ने उससे कहा उठ, अपने खाट को ले, चलता बन, वो उठ गया, अपने खाट को लिया और परमेश्वर की आराधना करते हुए, परमेश्वर की बड़ाई करते हुए वो चलता बना। आज मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ ये बात। आज के इस ज़िंदगी में कई सारे लोग परेशान हैं, कई सारे लोगों को नौकरी नहीं है, कई सारे लोगों को सैलरी नहीं आ रहा है, कई सारे लोगों को पगार नहीं मिल रहा है, कई सारे लोगों के घर में खाने के बहुत बुरी अवस्था है। ऐसे समय पर ये 4 दोस्त भी, जो अपने दोस्त बीमार थे, उसे यीशु मसीह के पास ले आए। हम भी जब परेशान होते हैं, हम भी जब चिंतित होते हैं, हमें यीशु मसीह के पास आने की आवश्यकता है, यीशु मसीह के साथ चलने की आवश्यकता है, यीशु मसीह को सदा हमारे साथ रखने की आवश्यकता है। आइए हम एक वचन के ऊपर ध्यान देंगे। पहला पत्रस 5वां अध्याय 7वां वचन इस तरह लिखा है, अपने सारे चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हमारे सारे चिंताओं को यीशु मसीह पर डालो क्योंकि वो हमारा ख्याल रखेगा।
वो हमारे चिंता जानना चाहता है, हमारे परेशानियां जानना चाहता है। उसी तरह जिस तरह इस 4 दोस्तों ने उनके चिंता को, उनके परेशान दोस्त को, उनके दोस्त जो बीमारी में थे, उसे यीशु मसीह के सामने ले आए। उन्होंने ये नहीं सोचा अरे दरवाज़ा बंद है, चलो भाई रिटर्न घर ले जाएंगे, बहुत भीड़ है, चलो हम घर ले जाएंगे, कल आएंगे या दूसरे समय पर आएंगे, जब यीशु मसीह हमारे गांव में आएंगे तब हम लेके जाएंगे। नहीं, उन्होंने और एक आइडिया निकाला कि हम इसे छत पर से लेके आएंगे। और जो दूसरी सोच थी, उनकी दूसरी प्लान थी, वो सफल रहा। परमेश्वर उनके योजनाओं को उन्होंने सफल किया। और जब उसे देखा, उसके विश्वास को देखा, यीशु मसीह ने उसके पाप को क्षमा किया और उसे कहा उठ और चलता बन। आखिरी वचन जब हम देखे हैं, पहला पतरस 5 उसके 7वां अध्याय में कहता है, हमारे चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डाल दो, वो तुम्हारा ख्याल करता है, वो हम पर ध्यान रखता है। हमारे चिंता, हमारे परेशानियों को, हमारे बोझ को परमेश्वर के ऊपर डालने की आवश्यकता है। खास करके आज जब हम मेथोडिस्ट मेन संडे को सेलिब्रेट करते हैं, मैं मेथोडिस्ट मेंस, हर एक कलेसिया के मेथोडिस्ट मेंस से गुजारिश करता हूं कि आप भी इस कहानी में, जैसा हमने देखा कि एक दोस्त जिस तरह मदद करते हैं, वो मेथोडिस्ट मेन क्यों ना हो, WCS क्यों ना हो, MYF क्यों ना हो, संडे स्कूल क्यों ना हो, हम एक दूसरे के मदद करने वाले हो सके। परमेश्वर हमें हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ देता रहेगा। परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा करेगा और हमसे कहेगा उठ और चलता बन। खास करके आज के इस आराधना में परमेश्वर इस 4 अंशों के द्वारा मेथोडिस्ट मेन और कलेसिया के हर एक सदस्य को बहुतायक रीति से परमेश्वर आशीर्वादित करे। हम सभी के बीमारियों को, हम सभी के चिंता परेशानी को हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना पूर्वक रखें, ताकि हमारे सब के चिंताओं को वो लेकर हम सभी को शांति प्रदान करे। परमेश्वर आज के इस 4 अंश के द्वारा, पहला अंश, हम अच्छे दोस्त बनने की कोशिश करें, हम अच्छे दोस्तों की संगति में रहे, ऐसा नहीं है तो बनने की कोशिश करें। दूसरा अंश, परमेश्वर हमें बार बार मौका देगा, ही विल प्रोवाइड यू अपॉर्चुनिटीज टाइम एंड अगेन। पहला असफल हुआ तो क्या है, दूसरा असफल हुआ तो क्या है, परमेश्वर हमें ज़रूर सफलता की ओर बढ़ाएगा और हमें सफल बनाएगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। तीसरा अंश, जब उसने बीमारी से उस व्यक्ति को देखा, लकवा से पीड़ित उस इंसान को देखा, उसके विश्वास को देखकर यीशु ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। आज परमेश्वर आपसे मुझसे कहता है कि हमारे पाप क्षमा किए गए हैं, हम दोबारा पाप ना करें। ध्यान रखिए इसे, हम वापस पाप ना करें। परमेश्वर ने हमारी पाप क्षमा किया। चौथा अंश में वो कहता है उठ और चलता बन, राइज अप एंड वॉक, डू नॉट गिव अप, आशा मत छोड़ो, उठो और चलते बनो। परमेश्वर इन 4 अंशों के द्वारा, खास करके जो आखिरी वचन हमने पढ़ा, अपने बोझ को परमेश्वर की ओर डाले, अपने चिंता परेशानी को परमेश्वर की ओर डाले। प्रभु परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करे। आमीन। जीवन रूपी मोर डोंगाया घे, पाप रूपी समुद्र माझे। जीवन रूपी मोर डोंगाया घे, पाप रूपी समुद्र माझे। हिलेला डोलेला डर लागेला, प्रभु तो लेके चला, प्रभु तो लेके चला। जीवन रूपी मोर डोंगाया घे, पाप रूपी समुद्र माझे। हिलेला डोलेला
प्रभु तो लेके चलाओ, प्रभु तो लेके चलाओ। जीवन रूपी मोर डोंगाया है पाप रूपी समुद्र माझे, जीवन रूपी मोर डोंगाया है पाप रूपी समुद्र माझे। हिलेला डोलेला डर लागेला, प्रभु तो लेके चलाओ, 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 प्रभु तो लेके चलाओ। आइए हम सब आखिरी प्रार्थना को करें, जिसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना को बोले, आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। आसमानी जीवित खुदा परमेश्वर यीशु मसीह, आज फिर एक बार हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। सारा जलाल केवल आप ही को देते हैं। हम तहे दिल से आपका शुक्रगुजार करना चाहते हैं हर एक मौके के लिए, समय के लिए जो आपने आज हमें दिया है। एक नई दिन आपने हमारे ज़िंदगी में जोड़ा है, हमारे परिवारों को दिया है, इसलिए धन्यवाद। कई सारे आशीषें आपने हमारे ज़िंदगी में उंडेली है, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता कुरला चर्च के हर एक मेंबरान के लिए, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी को आशीर्वादित करना। उनके चिंता, उनके परेशानी, उनके बीमारी में आप आशीष का कारण बनना। पिता परमेश्वर, उनके आने जाने में, उनके मेहनत मशक्क़त में, वे लोग जिनके घर में कमज़ोरियाँ है, जिनके घर में तंगी है, पिता बीमारी में है, ऐसे सभी को हम आज आपके पवित्र चरणों में लेकर आते हैं। जिस तरह दोस्तों ने उनके मित्र जो पैरालाइज से पीड़ित था, पिता परमेश्वर आपके सामने छत के ऊपर से ले आए। आज हम प्रार्थना के द्वारा हमारे सभी लोगों को, हमारे पहचान वालों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे कलीसिया के सदस्यों को आपके सामने रखते हैं। उन सभी पर अपने पवित्र हाथ रखकर उन्हें चंगा करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उनके पापों को आप क्षमा करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। आपने हम सभी के पापों को क्षमा किया है, इसलिए धन्यवाद। और हृदय पिता परमेश्वर, हम हमारे बीमारी से चंगाई को प्राप्त कर कर हम उठकर अपने अपने कामों में चलने वाले हो सके, आपके आशीष को ग्रहण करने वाले हो सके। खास कर कुरला के WCS, संडे स्कूल, MYF, लेमैन कमेटी मेंबर्स को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। कुरला चर्च के पासबान और अम्मा, उनके परिवार के हर एक सदस्य को आपके चरणों में देते हैं। पिता परमेश्वर, उन्हें महफूज रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। आपके चंगाई उन पर उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उसी तरह कल्याण के कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक उन्हें भी आशीर्वादित करना। पिता परमेश्वर, उनके आने जाने में, उनके मेहनत मशक्क़त में, उनके कामकाज में, ऐसे परिवार जो कमज़ोर है, पिता परमेश्वर उन्हें भी आशीर्वादित करना। अच्छी सेहत सभी को देने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। खास करके वे लोग जो बुज़ुर्ग हैं, उनके हड्डियों में बल शक्ति प्रदान करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, उनके सभी के कामकाज में आशीष उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। करुणा से पीड़ित हर एक पेशेंट्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक लोग जो चल बसे उन्हें आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उनके परिवारों में आप शांति देना। वे जब अपने खोए हुए सदस्य को सोचते हुए रोते हैं, दुख व्यक्त करते हैं, आप उन्हें सांत्वना देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं और उनके घर के हर एक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह मेडिकल स्टाफ टीम को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। डॉक्टर्स, नर्स जो एम्बुलेंस में बॉडी लेकर जाते ले आते हैं, उन सभी स्टाफ्स को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उन्हें महफूज रखना, उनके परिवारों को महफूज रखना, इस बीमारी से उन्हें दूर रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। मांगते पिता परमेश्वर, इस देश के नेताओं के लिए, देश के जवानों के लिए, इस देश के हर एक कर्मचारी के लिए जो पिता परमेश्वर इस वायरस में अपने आप को रिस्क में लेकर काम को कर रहा है। पिता परमेश्वर, आप उन्हें चंगाई प्रदान करें, महफूज रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। वे जो घर पर बैठ के ऑनलाइन काम कर रहे हैं,
उन्हें भी आप महफूज रखने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हुए रोज़मर्रा की ज़रूरत जो हमारे पूरे करते हैं उन सभी लोगों को भी आपके चरणों में समर्पित करते। पिता परमेश्वर, हर एक बिशप्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक चर्चेस के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो CNI हो, मार्तोमा हो, मेथडिस्ट हो, कैथलिक हो, हर एक चर्च के मेम्बरानों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं, उनके परिवारों को महफूज रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। इस देश और इस विश्व में रहने वाले हमारे दोस्त जो अलग विश्वास पर बिलीव करते हैं, पिता परमेश्वर, हमारे हिंदू भाई बहन, मुसलमान भाई बहन, हमारे बुद्धिस्ट भाई बहन, हमारे जैन भाई बहन, उन सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इन सभी को आपके प्रेम में आप बढ़ाने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हमें भी बुद्धि सामर्थ्य दे ताकि आपके प्रेम के बारे में इन्हें बताए। उसी तरह जैसे आज हम कहानी में उस छोटे बच्चे के बारे में सुना जो पिता परमेश्वर एक बाइबल उसके दोस्त को खरीद कर देना चाहता था, उसी तरह हम भी आपके प्रेम के बारे में, आपके चमत्कार, आपके नाम के बारे में दूसरों के बताने वाले हो। ऐसी शक्ति सामर्थ आप हम पर उंडेलने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, कई बार हमारे योजनाएं असफल रह जाते हैं, हम दुखित होते हैं, हम चिंतित होते हैं, कई बार हम प्रार्थना में आपको कोसते हैं, पर आज हमने देखा पिता परमेश्वर आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमें देते हैं, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। कई सारे लोगों ने अपने प्राण को खो दिया है, कई सारे लोग सुसाइड करते हैं। पिता परमेश्वर, इस वर्षा के समय पर हम प्रार्थना करते पिता, हर एक किसानों के लिए, उनके काम में अच्छे फसल लाने वाले हो पिता, उनके मेहनत मशक्क़त को आशीर्वादित करना ताकि उनके परिवार के ज़रूरतों को पूरा कर सके, हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। जब वो मेहनत करते हैं तो हम शॉप में जाकर अनाज को खरीद के खा सकते हैं। पिता परमेश्वर, उन सभी किसानों के लिए, उन परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, देश में चलने वाली हर एक समस्या के लिए, इस विश्व में चलने वाली समस्या खास करके कोरोना को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। विश्वास है पिता परमेश्वर, जल्द से जल्द आप चंगाई को प्राप्त करेंगे। जैसा आज हमने देखा, आपने कहा कि आपके पाप को हम क्षमा करते हैं। धन्यवाद यीशु, उन्हें दे हम विश्वास में बढ़ने वाले हो सके और आपके समीप और हम जाने वाले हो सके, ताकि आपको और अच्छे से जानने वाले हो सके। हम सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए, वे गरीब लाचार जिनको खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, घर नहीं है, उन्हें आप याद करते पिता परमेश्वर, उनके और तक अपने आशीष को उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। रेवरेंड राजन इंगले जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मिसेस इंगले अम्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें अच्छी तंदुरुस्ती देने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। कलेसिया के लोग जो बीमार हैं, उन सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। आज के वचनों के लिए, आज के 4 अंश को ले हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है उठ और चलता बन, उन्हें दे हम उठकर हमारे काम को करने वाले हो सके। हमारी बीमारी से आप हमें निकाले हैं, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हुए आज के वचनों को, आज के आराधना को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए, जो देखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, उन सभी को, उनके परिवारों को, उनके दिल, आत्मा, मन को आप आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हुए, हम सभी के गुनाहों को आप क्षमा करने के लिए आपसे दुआ करते हुए, ये छोटी सी प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को कहें। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की शिराकत और रिफाकत हम सबों के साथ, खास करके वे लोग जो चिंतित, परेशान, बीमारी में हैं, उनके ज़िंदगी में सुख भरा, शांति भरा, समृद्धि भरा, सेहत भरा अब से लेकर अब तक बनी रहे, आमीन।
प्रभु परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करे, सभी बीमारियों से दूर रखे। मे द गुड गॉड ब्लेस यू एंड कीप यू अवे फ्रॉम ऑल दी हार्म नाउ एंड फॉर एवर मोर। आमेन। सिय्योन में स्तुति तेरी बात ज्योति है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। सिय्योन में स्तुति तेरी बात ज्योति है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान,